इस मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे विजय सर सॉरी चीफ मिनिस्टर विजय सर की लास्ट मूवी जन नेता। इसका पहले नाम जन नायक था, जो 1 जनवरी को प्रभास की मूवी राणा साहब के साथ क्लैश होने वाली थी। एक बड़ा क्लैश था, हम सब चाहते थे ये क्लैश टल जाए, पर ये टला तो जरूर, पर जिस वजह से टला वो सबको निराश कर दिया, खास तौर पे थलापति फैन को, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी में फिल्म फंस गई और फिल्म पहले लगा फरवरी में आई थी, फिर आएगी, फिर मई में, लास्ट में ये अब जुलाई में रिलीज हुई है। फिल्म मुझे कैसे लगी बात करते। देखिए, अगर आप विजय की लास्ट फिल्म थी और विजय के डाई हार्ट फैन हो तो ये फिल्म आप एंजॉय करोगे, क्योंकि पूरी फिल्म विजय के कंधे पे भी चलती है। हर दूसरे फ्रेम में आपको विजय दिखाई देंगे, बाकी कैरेक्टर्स हैं पर किसी को उतना ज्यादा स्पेस फिल्म में मिला नहीं है। और पूरी फिल्म में विजय का जो स्वैग है वो मेंटेन किया गया है। कुछ सॉन्ग की नीड आपको नहीं लगेगी, पर ये लास्ट फिल्म है तो फेयरवेल की तरह फिल्म को देखोगे तो जो सीन की नीड नहीं थी उस सीन को भी आप इंजॉय करोगे। पर एज ए क्रिटिक अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म देख के मुझे काफी निराशा लगी। फिल्म के लिए 3 घंटे के लमसम में जो सच में फील होती है। और दूसरा, आपको भगवत केसरी याद होगी। ये ऑफिशियल उसकी रीमेक तो नहीं है, पर फिल्म 70 से 80% फिल्म वहीं से इंस्पायर्ड है। आप इसे रीमेक भी कह सकते हो। और लास्ट फिल्म को रीमेक करने की क्या जरूरत थी? थलापति सर को एक्सप्रेस स्टोरी के साथ उन्हें आना चाहिए था। इससे अच्छी मुझे लियो लगी थी, शायद उनकी लास्ट फिल्म लियो ही होती तो ज्यादा बेटर था। देखो, फिल्म की कहानी अच्छी है, अगर आपने भगवत केसरी देखी है तो उस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी थी, पर वहां पे प्रेजेंटेशन और यहाँ के प्रेजेंटेशन में काफी फर्क है। फिल्म में कई जगह इलॉजिकल चीजें आपको दिखाई देंगी जो आपको थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगेगी। पर होता है ना कि आपको जो हीरो है उसके स्वैग को मेंटेन रखना है। आप सब कुछ दिखा रहे हो। अगर मैं स्टोरी की बात करूं, जैसे स्टोरी मैंने बता दी भगवत केसरी से इंस्पायर्ड है, तो आप समझ गए होंगे फिल्म की स्टोरी क्या है। कुछ उसमें तड़का दिया गया है। दूसरा, बहुत ज्यादा निराश किया मुझे बॉबी देओल के कैरेक्टर ने। पहली बात तो उनके कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं किया गया था, इसलिए वो कैरेक्टर वो इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ रहा था। और दूसरा, डबिंग। अरे यार, बॉबी देओल से तो हिंदी में डबिंग करा सकते थे। मतलब पूरी फिल्म में जब भी वो डायलॉग बोल रहे इतना इरिटेटिंग लग रहा था ना यार। क्यों ऐसा किया मेकर्स ने पता नहीं। मतलब बॉबी देओल की डबिंग तुम किसी और से क्यों करा रहे हो यार? उसकी तो हिंदी में डबिंग उसी से कराना चाहिए था। वैसा क्यों किया, भगवान मालिक है। फिल्म ठीक है, स्टोरी वाइज मुझे ठीक लगी, पर टेक्निकली फिल्म बहुत जगह के कमजोर है। अब स्टार्टिंग में ही जो विजय का कैरेक्टर उन्हें दिखाया गया है कि वो जेल में है। जेल में कुछ गुंडे आते हैं, फिर सुबह विजय का स्वैग वाला फाइट सीन। अरे यार, जेल में सैन्य सिपाही हैं, जेलर है, वो लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। विजय अपने स्वैग में चीजों को चला रहे हैं। और फिर विजय को छोड़ भी दिया जाता है। एक जेलर को दिखाया गया है जो इनसे काफी इंस्पिरेट होता है, इम्प्रेस होता है, सॉरी। और वो इनकी 15 अगस्त को जो कैदियों की छोड़ने का वो होता है उसमें इनका नाम डाल देता है। पर उसकी मदद, विजय की मदद करने के उसमें इसको बर्खास्त कर दिया गया था जो जेलर था। तो जेलर ये बात विजय से छुपाता है, पर विजय को पता चल जाती है। विजय छूटने के बाद उसके घर जाता है। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी, तो उन दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे। उसकी बेटी भी विजय के साथ काफी कंफर्टेबल थी, और उस जो जेलर था उसके एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं न कहीं विजय उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि कुछ छोटा-मोटा केस होगा, विजय को माफ़ी मिल गई। यार तुम बाद में ये चीज़ रिवील होती है लास्ट में कि फ़िल्म को जो विजय को जो जेल हुई थी, वो आर्म के कि उसमें हुई थी कि गन इनके घर में मिली थी, टेररिस्ट इन्हें दिखा दिया गया था। मतलब यार, ऐसा आप केस दिखा रहे हो और केस का कुछ सॉल्यूशन भी नहीं निकला, या फिर ये बेगुनाह भी नहीं साबित हुए, अब इनको आराम से छोड़ दिया गया 15 अगस्त को। पहले ही फिल्म जब यही सीन जब लास्ट में आएगा तो आपको लगेगा अरे यार तुमने क्या दिखाया। फिर आगे जैसे मैंने बताया कि वो बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बेटी बड़ी होती है। अच्छा, जो उसका बाप था, ओरिजिनल बाप, वो चाहता था कि उसकी बेटी आर्मी ज्वाइन करे, पर वो अंदर से काफ़ी वीक थी। पर विजय का कैरेक्टर उसे काफ़ी इंस्पायर्ड करता है, चीज़ें आगे चलती रहती हैं। फिर जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कुछ बहुत बड़ा अटैक इंडिया में करना चाहता है। कहाँ से उसका लिंक विजय की जो बेटी है, उसकी माँ माँ को मरते हुए उसने देखा हुआ था, तो उसका एक ट्रॉमा उस बेटी के दिमाग में था। और वो लिंक बॉबी देओल के कैरेक्टर से जुड़ता है। फिर इसके भी बैक में स्टोरी दिखाई गई कि पहले ये पुलिस इंस्पेक्टर था, फिर वही जो मैंने केस बताया उस केस में झूठा इसको फंसा के जेल में डाल दिया गया था। तो यही सब है यार। देखो, स्टोरी ठीक है, भगवत केसरी की स्टोरी देखने में मजा आया था, पर यहाँ पे कुछ चीजें इतनी इलॉजिकल है जो आपको हजम नहीं होगी। तो यार यही है, लास्ट में यही कहूंगा कि विजय के डाई हार्ट फैन हो तो एक बार जाके एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मिस कर दो तो पछताओ। और कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। अगर भगवत केसरी आपने अभी रिसेंट एंजॉय की है तो आपको फ्रेम बाय फ्रेम कुछ चीजें कॉपी भी दिखेंगी। तो
तो फ्रेंड ये था इस फ़िल्म का रिव्यू। अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नहीं देखा है तो सिर्फ़ विजय सर के लिए एक बार फ़िल्म को एन्जॉय कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।